टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने व्युत्पत्ति के आधार पर वर्ण की चर्चा किए थे। किसी कारणवश 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। पुनः आज मैं उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं और अल्टरनेट यानी हफ्ता में 2 दिन आपको हिंदी भाषा से संबंधित टेट या स्टेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए वीडियो प्राप्त होगी। आज हम लोग उच्चारण स्थान व प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 8 वर्गों में किया गया है। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धा वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण और कंठोष्ठ वर्ण, इस 8 वर्ग में विभाजित किया गया है। प्रिय छात्रों, कंठ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कंठ वर्ण कहते किसे हैं, इस पर हम लोग चर्चा शुरू करें। आइए देखते हैं। कंठ वर्ण शब्द को परिभाषित किया गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु या तो कंठ को छू करके निकल जाती है या कंठ पर रुक कर बाहर निकलती है, ऐसे ही वर्णों को कंठ वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित वर्णों में से अ, आ, क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग, ह तथा विसर्ग को कंठ वर्ण माना गया है। प्रिय छात्रों, ह तथा विसर्ग को काकल वर्ण भी कहा गया है, क्योंकि इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ के नीचे स्थित अंग, जिसे काकल कहा जाता है, से होती है। इसलिए ह को तथा विसर्ग को काकल वर्ण भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, ह के लिए एक अन्य नाम भी मिलता है। ह को स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहा गया है, क्योंकि ह के उच्चारण में वायु स्वर तंत्रियों के बीच से निकलती है। इसीलिए ह को स्वर यंत्र मुखी वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, क वर्ग के वर्णों को कोमल तालव्य वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कंठ होता है, तो जहाँ कंठ समाप्त होता है वहीं से तालु का जो है भाग स्टार्ट होता है, जो कोमल होता है। जब क, ख, ग, घ अंग के उच्चारण में वायु कंठ से चलती है तो इसका प्रथम संपर्क तालु के कोमल भाग से ही होता है। इसीलिए क वर्ग के वर्णों को कोमल तालव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कंठ वर्ण के अंतर्गत 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। प्रिय छात्रों, तालु वर्ण को परिभाषित किया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तालु को छू करके निकल जाती है या जीभ तालु को स्पर्श करती है, उन्हें तालु वर्ण कहते हैं। तालु वर्ण के अंतर्गत ई, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इया, य और स को जो है सम्मिलित किया गया है। प्रिय छात्रों, मूर्धा वर्ण अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठ करके तालु के कठोर भाग को झटका देती है, स्पर्श करती है, उन्हीं को मूर्धा वर्ण कहते हैं। री, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और स, इनको जो है मूर्धा वर्ण कहा गया है। प्रिय छात्रों, र को वर्ष वर्ण भी कहा जाता है। वर्ष का अर्थ होता है मसूड़ा,
क्योंकि र के उच्चारण में वायु जो है निकलती है, तो ये मसूड़े को स्पर्श करते हुए बाहर जाती है, इसीलिए इसको वर्ष्य वर्ण कहा गया है। प्रिय छात्रों, दंत वर्ण के अंतर्गत किन किन वर्णों को रखा गया है, आइए इसे हम देखते हैं। दंत वर्ण को परिभाषित किया गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा दांत को स्पर्श करता है, उन्हीं को दंत वर्ण कहते हैं। त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न, ल और स को जो है दंत वर्ण कहा गया है। प्रिय छात्रों, विशेषीकरण के अंतर्गत न, ल, स को वर्ष्य वर्ण भी कहा गया है, क्योंकि न, ल, स के उच्चारण में जीभ दांत को स्पर्श न करके दांत से लगे हुए मसूड़े को स्पर्श करती है। प्रिय छात्रों, ओष्ठ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उ और प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म को ओष्ठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, दंतोष्ठ्य यानी जिस वर्ण के उच्चारण में दांत और ओठ दोनों को वायु स्पर्श करती है, उसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, और वह जो है दंतोष्ठ वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ और तालु दोनों को छू के निकल जाए, उसे कंठ तालव्य कहते हैं। ऐ जो है वह कंठ तालव्य वर्ण है। कंठोष्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ और ओठ दोनों को छू के निकलती है, उसे कंठोष्य वर्ण कहते हैं। ओ औ जो है ये कंठोष्य वर्ण है। तो इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों को इन 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रिय छात्रों, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास। प्रयास के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को अभ्यंतर प्रयत्न तथा बाह्य प्रयत्न 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रिय छात्रों, अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? अभ्यंतर का अर्थ होता है भीतरी। वर्णों के जिस उच्चारण प्रयत्न में वागेंद्रियां ध्वनि उत्पन्न होने से पहले कार्य करती हैं, उन्हीं को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। प्रिय छात्रों, अभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद हैं। पहला विवृत, दूसरा स्पृष्ट, तीसरा ईषत् विवृत और चौथा ईषत् स्पृष्ट। विवृत वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण प्रयत्न में ये वागेंद्रियां, गले की भीतर की जो इंद्रियां होती हैं, इनको वागेंद्री कहते हैं। यानी ये जो है फेफड़े से उठने वाली वायु को ध्वनि में परिवर्तित करती हैं। और एक होती है कर्मेंद्रियां, यानी जिससे हम कर्म करते हैं, जैसे दांत है, ओंठ है, जीभ है, ये कर्मेंद्रियां हैं। और जो वायु को ध्वनि में ट्रांसलेट कर देती है, उसको वागेंद्री कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वागेंद्रियां पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती है, उन्हीं वर्णों को विवृत वर्ण कहा गया है। प्रिय छात्रों, उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से सभी स्वर वर्णों को विवृत वर्ण माना गया है। ये सभी स्वर वर्ण जो हैं, इनको विवृत वर्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रिय छात्रों, इंद्रियों के आधार पर स्वर वर्णों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों को अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में विभाजित किया गया है। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु का दबाव जीभ के अगले हिस्से पर पड़ता है, उन्हीं को अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ। आप देखें, उच्चारण करेंगे तो महसूस करेंगे कि इनके उच्चारण में वायु जीभ के अगले हिस्से पर दबाव बना रही है, तो ये अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में
वायु का दबाव जीभ के मध्य पर होता है उसको मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ। पश्च स्वर, पश्च का अर्थ होता है पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु का दबाव जीभ के पिछले हिस्से पर पड़ता है उसी को पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। तो ये जो है आ, उ, ओ, औ पश्च स्वर है। प्रिय छात्रों, मुख की स्थिति के आधार पर हिंदी वर्णमाला के स्वरों को संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर में विभाजित किया गया है। संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का फैलाव बिल्कुल कम होता है, यानी एक तरह से बंद सदृश होता है, उसी को संवृत स्वर कहते हैं। ई, उ संवृत स्वर हैं। अर्ध संवृत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख थोड़ा सा फैलता है, थोड़ा सा तनाव आ जाता है, उसी को अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ए, ओ को अर्ध संवृत स्वर कहा गया है। प्रिय छात्रों, अर्ध विवृत स्वर यानी जिनके उच्चारण में ओठ जो है थोड़ा सा फैल जाते हैं ज़्यादा, उनको अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ऐ, औ जो है अर्ध विवृत स्वर हैं। इसके अंतर्गत अ को भी सम्मिलित किया गया है। अ को भी जो है वह अर्ध विवृत स्वर माना जाता है। प्रिय छात्रों, विवृत स्वर यानी जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है उसे विवृत स्वर कहते हैं, और आ जो है वह विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। प्रिय छात्रों, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों को वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त सदृश प्रतीत होता है उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, ये वृत्तमुखी स्वर हैं। अवृत्तमुखी स्वर जिनके उच्चारण में ओठ वृत्त सदृश नहीं होते हैं उनको अवृत्तमुखी स्वर कहा गया है। जैसे आ, ई, ए, ये अवृत्तमुखी स्वर है। तो इस तरह से इंद्रियों के आधार पर स्वर वर्ण को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रिय छात्रों, अभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा भेद है स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट वर्ण को परिभाषित किया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर, जिन वर्णों के उच्चारण प्रयत्न में मुख के भीतर कंठ, तालु, जीभ, दांत, ओठ का स्पर्श होता है उन्हीं को स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। प्रिय छात्रों, क से लेकर के म तक अर्थात कुल 25 वर्णों को स्पृष्ट वर्ण जो है वह माना गया है कि ये 25 वर्ण जो है स्पृष्ट वर्ण हैं। इन स्पृष्ट वर्णों को स्पर्श वर्ण तथा उदित वर्ण भी कहा जाता है। इनको स्पृष्ट वर्ण तथा उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, स्पृष्ट वर्णों को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्ण अलग अलग उच्चारण स्थान की एकता के साथ विभिन्न वर्ग में विभाजित होते हैं और इसी आधार पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का निर्माण हुआ है। तो ये 25 वर्णों को वर्गीय वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, स्पृष्ट वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा गया है और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है उन्हीं को स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। ऐसे वर्ण के रूप में च, छ, ज, झ का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, जिस वर्ण के उच्चारण में वायु जो है वह नाक से निकलती है, नासिका से निकलती है, उन्हीं वर्णों को नासिक्य वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात अंग,
इया, अड़, न, म को जो है वह नासिक के वर्ण माना गया है। इन वर्णों को पंचमाक्षर भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, पंचमाक्षर जो है ये अनुस्वार का कार्य करते हैं। जब कोई भी पंचमाक्षर अपने वर्ग के किसी भी वर्ण से पहले आता है तो वह अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पृष्ट वर्ण और स्वर वर्णों पर चर्चा किया है। प्रिय छात्रों, स्पृष्ट वर्ण के दो भेद अर्थात ईसत स्पृष्ट और ईसत विवृत की चर्चा हम अगले क्लास में करते हुए आपको जाति के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, कौन कौन वर्णों को अमानक वर्ण कहा गया है, किन किन वर्णों को गृहीत वर्ण कहा गया है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करते हुए वर्ण रूपी टॉपिक को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद हम लोग शब्द पर चर्चा शुरू करेंगे, जहां से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न टेट सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, अगर आपको वर्ण संबंधी सामग्री अच्छी लगे, आपको लगे कि ये लाभप्रद हैं, तो आप वीडियो को कम से कम लाइक शेयर करें और पूरी वीडियो को पढ़ने का प्रयास करें। जब तक पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको इन वीडियो का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, कर्म करें, मेहनत करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरा संदेश है।